कभी सोच कर देखिए, अगर हमारे पास 100 रुपये हैं और हमने कहीं 20 रुपये फ़िज़ूल खर्च कर दिए, तो ज़रूरी तो नहीं ना कि बाकी के बचे 80 रुपये भी हम फ़िज़ूल खर्ची करें। इसी तरह से हमारा टाइम है, अगर 24 घंटे में से 2-4 घंटे हमने फ़िज़ूल खर्च कर भी दिए, तो बाकी के बचे हुए 20 घंटे तो हम अच्छी तरह से इस्तेमाल कर ही सकते हैं। ये मेरा मानना है, और आप लोगों का इस पे क्या विचार है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल में एक बार फिर से। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि इस वीडियो को देने में मुझे 2 दिन की देरी हो गई है, लेकिन फिर भी आज मैं हाज़िर हूँ इस वीडियो को लेकर आपके सामने। और अभी देखिए, मैं आपको सुबह सुबह का करीब 8:30 बजे का ये व्यू दिखा रही हूँ। धूप अपनी पूरी चरम पर है, मतलब 8:30 बजे तक तो ऐसा लगता है कि जैसे दोपहरी हो रखी है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पीछे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे पीछे दूर खेत हैं, तो सब लोग सुबह वहाँ पे घूमने जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, लेकिन कभी कैमरा लेकर साथ में गई नहीं हूँ। हाँ, कोशिश करूँगी, और अगर कभी कैमरा लेकर मैं साथ में गई तो वहाँ का कुछ शूट करके आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो ये वीडियो है उस वीडियो की कंटिन्यूशन में जिस दिन मैं शॉपिंग के लिए गई थी, और शॉपिंग करने के बाद मैं क्या क्या लाई हूँ उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। इस वीडियो में उसे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है नहीं तो। बस सुबह से इसकी शुरुआत की है मैंने, साफ़ सफाई सब हो चुकी है, नहाना धोना हो चुका है। यहाँ पे मैंने की है पूजा, और ये पूजा के बर्तन जो मैंने साफ़ किए थे जब मंदिर की सफाई वाला व्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये माला देखिए धुलने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जब भी मंदिर की सफाई करती हूँ, 1 हफ्ता या 10 दिन में मंदिर की सफाई होती ही है, तो ये सब बर्तन और ये माला मैं साफ़ कर देती हूँ। तो साफ़ सुथरा मंदिर बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये जो 2 दिए जल रहे हैं, इनके लिए मुझे बार बार पूछा जाता है। तो इनमें से एक दिया है ईश्वर के लिए, यानी कि उस भगवान के लिए जिसने सबको बनाया, और एक दिया है हमारे देश के शहीद हुए उन जवानों के लिए जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई हम सब के लिए। तो हम इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि रोज़ उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिया जला सकें। मैं करती हूँ तो कोई भी कर सकता है, और आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा अगर आपको मेरी ये सलाह ठीक लगे तो ये मेरा छोटा सा मंदिर, और इसकी साफ़ सफाई होने के बाद इसकी जो सुंदरता है ना, वो 4 गुना निखर जाती है। बस सुबह के इसी काम में हम लगे हुए थे, तो मैंने सोचा था कि वीडियो शूट कर लूं। और अब बारी आती है अपने खाने पीने की। तो खाने पीने में आज कुछ इंटरेस्टिंग सा बना है, और इंटरेस्टिंग सा है ये देखिए। वानी मेरे पास खड़ी थी, मुझे दाल के सिंपल पराठे बनाने थे, लेकिन उसने बोला कि मम्मी मुझे स्माइली वाले पराठे बना के दो। तो ये वाले पराठे मैंने बनाए हैं हालांकि, लेकिन इनमें जो ये आँख नाक मुंह बने हैं ना, ये वानी ने बनाए हैं। जब वो छोटी थी, नर्सरी में पढ़ती थी, तब मैं उसको इस तरह के पराठे बना के दिया करती थी, ताकि वो जल्दी से अपना लंच बॉक्स फिनिश कर ले। और अब आज उसको पता नहीं कहाँ से सूझा, उसने दोबारा से ये वाले पराठे बनवाए हैं मेरे से। और आज तो उसने नहाने धोने से पहले ही नाश्ता कर लिया। अब वो नहा कर आई है, और ये वाली बालियाँ मैंने उसको पहनाई हैं जो मैं लाई थी उसके लिए चांदी की। तो इस तरह से हैं ये, और ज़्यादा महंगी नहीं है, सिर्फ 500 की आ गई थी। इस तरह से हल्की हल्की सी कटिंग है इनके चारों तरफ। और दूसरी वाले देखो, अब मैं इतना भी खास नहीं हूँ। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। कैसे बताओ कैसे करता है? और फिर दोबारा क्या करता है? अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो। मैं हाँ, कैसे करता है सिंचन? अब मेरी इतनी भी तारीफ मत करो, मैं इतना भी कुछ खास नहीं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रही थी। और यहाँ पे आपने देखा वानी को, वो अपने फेवरेट कार्टून सिंचैन की नकल कर रही थी, करती ही रहती है हमेशा। और ये हैं जी हमारे सिंपल पराठे ट्रायंगल वाले, जो दाल के मैंने बनाए थे। उसने तो अपना स्माइली वाला बनवाया, हमने अपने इस तरह से बनाए थे। दही ली है साथ में, और साथ में है अचार का मसाला। मतलब अचार निकालने का मैंने थोड़ा आलस किया, तो बस ये मसाला ही रख लिया अचार का। और किस किस को लगता है कि ट्रायंगल वाले पराठे पता नहीं कुछ अलग ही स्वाद देते हैं क्या, मतलब ओर शेप के पराठे भी आप बनाओ तो पता नहीं वो कुछ अलग स्वाद के लगेंगे, और ट्रायंगल वाले अलग स्वाद के। क्योंकि बचपन से हम लोगों के टिफ़िन में यही जाता था
था, ट्रायंगल वाले पराठे, अचार, या कभी कभी दही भी चली जाती थी। और कभी भी हम लोगों ने इस चीज़ की कंप्लेन नहीं की, ना ही हमने कभी डिमांड की कि हमारे लिए अलग से एक टिफ़िन बॉक्स बनाइए। मतलब हमेशा यही अच्छा लगता था हम लोगों को। तो आप लोग बताइएगा, क्या आप लोग भी इसी तरह से अचार और पराठे लेके जाते थे? एक्चुअली हम सब 90s के किड्स हैं, तो ये सब तो हमारे लिए होगा ही। और यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉफ़ी केक बचा हुआ था जो मैंने फादर्स डे पे बनाया था, तो बस ये लास्ट बाइट बची हुई है इसकी, लास्ट पीस। तो इसके लिए मैं और वानी दोनों खड़े हैं, आधे आधे हम दोनों को खाने हैं। आप देख ही रहे होंगे बराबर में वानी खड़ी है, तो उसने पहले ही बोल दिया है कि आधा आप लीजिएगा, आधा मैं। और केक इतना अच्छा बना था ना कि मैं दोबारा इसको बनाऊँगी फिर जल्दी ही। और अब थोड़ा सा रिपेयरिंग का काम कर लेते हैं। ये मेरा एप्रन जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, इसकी एक तरफ की ये जो तनी होती है ना, ये टूट गई थी, तो यहाँ पे मैं इसको सिर्फ सुई से ही सील रही हूँ। अभी मशीन रखने का तो सही बताऊँ टाइम नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं सुई से ही इसको सील रही हूँ। और ये मैंने घर पे ही सीला था इस तरह से, बस मतलब ऊपर का जो पहनने वाली गले में पहनने वाली जो होती है ना, इस तरह से जो बाज़ार के आते हैं, वो मैंने नहीं सीले थे, बस सिंपल सीला था मैंने इसको। और ये वाला एप्रन करीब 1 से 1.5 साल पहले का है। मैं सरोजनी नगर गई थी तब मैंने वहाँ से लिया था, और ये सिर्फ 50 रुपये का मिल गया था मुझे। तो अब जब ज़्यादा गर्मी है ना, तो मैं उसको क्या करती हूँ कि गले में तो पहनती नहीं हूँ, इस तरह से पहन लेती हूँ, मतलब इस तरह से बांध लेती हूँ ताकि बस सामने का हिस्सा कवर हो जाए, जिस पे कोई चिकनाई या कोई दाग धब्बा ना लग पाए। लेकिन गले में पहनते वक्त ना, इस टाइम पे गर्मी है तो बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है। और आप देख ही रहे हो ये वाला एप्रन गंदा हो रहा है, तो ये मुझे धोना है, इसीलिए ग्रीन वाले एप्रन को मैंने रिपेयर किया है। क्योंकि एप्रन के बिना तो भाई बिल्कुल भी, मतलब 1 घंटा भी मुझसे किचन में काम होता नहीं है। तो फाइनली एप्रन भी हमारा रिपेयर हो गया। और उसके बाद लंच बनाने से पहले आज मुझे करना है ये एक ज़रूरी काम, प्रोटीन पाउडर बनाना है मुझे। मैं सामान जो भी लाई थी घर में राशन का, उसमें ये सब सामान भी मैं लेके आई थी। तो प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए मैंने ये सब चीज़ें ली हैं, मैं आगे बताती हूँ आपको वीडियो में। फ़िलहाल मैंने मखाने लिए हैं, और ये करीब 200 ग्राम मखाने हैं, मतलब इसमें से आधे मैंने लिए हैं 100 ग्राम। और इसमें से ये छोटे छोटे मखाने मैं छांट के अलग कर रही हूँ। बड़े वाले जो मखाने हैं ये दूध के साथ खाने के लिए काम आ जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे मखाने हैं जिनको खाने में दिक्कत होती है, ये प्रोटीन पाउडर के साथ मिक्स हो जाएंगे। सारे मखाने मैं छांट रही हूँ, और इस काम में मुश्किल से 5 से 7 मिनट मुझे लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सारे मखाने छांटने के बाद बड़े बड़े मखाने मैंने अलग कर दिए इस तरह से, और छोटे वाले मखाने ये अलग हो गए। तो ये बड़े वाले मखाने करीब 1 से 1.5 महीना चलेंगे दूध के साथ खाने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही हेल्दी चीज़ है। आप लोग भी प्लीज़ ज़रूर अपनी डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए। और छोटे वाले मखानों का मैं प्रोटीन पाउडर बनाऊँगी। और ये है जी कटोरदान, इसको कटोरदान बोलते हैं यूपी में, आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। क्योंकि अब तो कोई से इस्तेमाल नहीं करता होगा, अब तो सब वो कैसरोल इस्तेमाल करते हैं जिसमें रोटियां गर्म रहती है, लेकिन पहले ये इस्तेमाल होते थे। और ये मेरी मम्मी का है, मैं वहीं से लेके आई थी इसको। अब प्रोटीन पाउडर बनाने की तैयारी। सबसे पहले मूंगफली है मेरे पास, ये करीब 150 ग्राम मूंगफली हैं। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, कोई भी घी तेल मैंने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया है। और इस तरह से देखिए, मैं पास से दिखा रही हूँ, जब ये मूंगफलियाँ थोड़ी ब्राउन हो जाती हैं, उनका छिलका चटकने लगता है, तो समझिए कि आपकी मूंगफली भुन गई हैं। अब ऐसे ही हम ड्राई रोस्ट करेंगे अपने मखानों को। और मखानों का भी यही है कि जब वो भुन जाते हैं, आप उनको हल्का सा तोड़ के देखिए, जब इस तरह से उनका चूरा बन जाता है ना, तो इसका मतलब आपके मखाने भी भुन गए हैं। अब बारी आती है जी चनों को भूनने की। मखाने मैंने करीब 100 ग्राम लिए थे, और चने मैंने लिए हैं करीब 100 ग्राम, और 150 ग्राम ये मूंगफली। अब इन मूंगफली का छिलका हम उतार लेते हैं। थोड़ी गर्म थी तो मैं इस तरह से कपड़े से उनका छिलका उतार रही हूँ। ये एक टिप है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से करके सारी मूंगफली का छिलका उतर जाएगा, और सारा जो भी छिलका है वो उस कपड़े पे आ जाएगा। आप इसको फटक के एक साइड निकाल दीजिए, और आपकी ये साफ़ सुथरी मूंगफली भुनी हुई तैयार हो गई। अब इन्हीं में हम अपने जो भुने हुए मखाने हैं, भुने हुए चने हैं, बेसिकली मतलब जो भी चीज़ें हम भूनते जाएंगे, एक बड़े बाउल में, बड़े बर्तन में मैं रखती जा रही हूँ, ताकि वो धीरे धीरे ठंडी भी होती रहें। क्योंकि हमें इन्हें ठंडे करके ही पीसना है, फाइनली हमें इन्हें पीसना है, लेकिन ठंडा करके, गरम गरम नहीं हम पीसेंगे। उसके बाद मैंने अखरोट यहाँ पे भून रही हूँ, और ये करीब 100 ग्राम अखरोट है। और अखरोट का शेप आप देखिए, बिल्कुल हमारे दिमाग जैसा। इसीलिए कहते हैं कि अखरोट ज़रूर खाने चाहिए दिमागी ताकत के लिए।
इनको भी मैं बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भून रही हूँ। हमें सारे ही जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट हैं उनको धीरे धीरे इसी तरह से धीमी आंच पे भून के और एक जगह रख लेना है। अब इसी तरह से काजू और बादाम मैं एक साथ भून रही हूँ। काजू बादाम भी दोनों 100 ग्राम हैं। मतलब जब मैं सामान लाई थी ना तो ये सभी मैं एक एक पाव की क्वांटिटी में लाई थी, लेकिन इनसे जो प्रोटीन पाउडर मैं बना रही हूँ हाफ मैंने लिया है इनका, और वो प्रोटीन पाउडर 1 महीने तक चलेगा। यानी कि एक एक पाव जो मैं ये सब ड्राई फ्रूट लाई हूँ ना, ये 2 महीने के लिए काफ़ी होंगे जो प्रोटीन पाउडर इनसे बनेगा। अब यहाँ पे है अलसी के बीज, थोड़ा सा पिस्ता और थोड़े से सनफ्लावर सीड्स। तो इनको भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तीनों को एक साथ ड्राई रोस्ट कर रही हूँ क्योंकि ये एक ही साथ हो जाएंगे, ज़्यादा जलेंगे भी नहीं। अब सब चीज़ें हमने सब ड्राई रोस्ट कर ली हैं। इस बड़े वाले जो परात है मेरे पास, इसमें मैंने निकाल लिया है इन सबको, और इनको खूब अच्छे से हमें ठंडा करना है, उसके बाद ही पीसेंगे। नहीं तो जो जितने भी ये नट्स हैं ना, अगर हम गरम गरम को पीसेंगे तो इन सब का ऑयल बाहर आ जाएगा और जो हमारा पाउडर है फिर वो चिपचिपा बनेगा, वो मतलब सूखा सूखा पाउडर नहीं बनेगा। तो करीब आधा घंटा आप दीजिए, अच्छे से ये ठंडे हो जाएगा। और जब ठंडा हो जाए उसके बाद हमें इसको मिक्सर में डाल के पीसना है, और पीसते वक्त हमें लगातार मिक्सी नहीं चलानी है। देखिए अब ये ठंडे हो गए हैं, अब इनको पीस लेते हैं। तो पीसते वक्त हमें लगातार मिक्सी नहीं चलानी है, बीच बीच में रोक रोक कर पल्स मोड पर तब हमें मिक्सी चलानी है। और अब आप देख सकते हो ये पिस गया हमारा पाउडर, और मैंने बिल्कुल ठंडा करके इसको पीसा है। उसके बावजूद भी आप देख रहे होंगे कहीं कहीं इसमें गांठें हो गई हैं। तो बिल्कुल ठंडा करके जब आप पीसें और उसके बाद करीब आधा घंटा इसको रखे रहने दें, गरम गरम को स्टोर ना करें, उसके बाद आप इसको स्टोर करें। मैं इसको इस लोक एंड लोक के डब्बे में स्टोर कर रही हूँ। ये डब्बे मेरे पास बहुत पुराने हैं और ये पूरी तरह से एयर टाइट हैं। इनको रख के मतलब इस डब्बे में इसको डाल के मैं इसको रख दूंगी फ्रिज में। और ये जितना भी प्रोटीन पाउडर बना है ना, ये हम सब के लिए, मतलब मेरे हस्बैंड, मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए करीब 1 से 1.5 महीने के लिए काफ़ी है। वैसे मेन तो ये मैंने अपने बेटे के लिए ही बनाया है क्योंकि वो जिम जाता है, उसको चाहिए, तो उसको एक होममेड प्रोटीन पाउडर चाहिए था। बाज़ार का ख़रीदने से अच्छा है कि आप इस तरह से घर पे बना लीजिए। आपको पता भी रहेगा आपने क्या डाला है, कितनी क्वांटिटी में डाला है, और साफ़ सफाई से बनेगा। तो लोक एंड लोक का ये डब्बा भर गया है। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी मैंने प्रोटीन पाउडर बनाया था, तब मैंने रेसिपी शेयर नहीं की थी आप लोगों के साथ, और तब मैंने उसको बाहर ही रख छोड़ा था क्योंकि उस टाइम पे मौसम ठीक था। लेकिन अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इसमें स्मेल होने का डर है, इसलिए मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है। जितना चाहिए उतना इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी को फ्रिज में रख देंगे। अब आई जी लंच बनाने की तैयारी। तो लंच में आज मुझे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनानी है, तो वो मैं शूट नहीं कर रही हूँ हालांकि, लेकिन बस ये एक बात मुझे शूट करनी थी कि देखिए शिमला मिर्च मैंने ली थी, 2 ही ली थी क्योंकि मेरे घर में इतना बड़ा कोई फ़ैन है नहीं शिमला मिर्च का, इसी की सब्ज़ी काफ़ी बन जाएगी। ये देखिए सीधी तरफ से तो ये सेम है, लेकिन उल्टी तरफ से जब हमने किया तो एक में ये इस तरह से 4 कोने बने हुए हैं, एक में 3। तो पता नहीं इनका कुछ मेल फीमेल का हिसाब है या क्या, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन ये जो 3 जिसमें है ना कोने, ये वाली शिमला मिर्च थोड़ी मोटी है, मतलब इसका जो छिलका है थोड़ा मोटा है और थोड़ा तीखा है, तो ये सब्जी बनाने में इस्तेमाल होती है। और इस तरह से जो 4 कोने वाली है ये थोड़ी पतली होती है और स्वाद में थोड़ी मीठी होती है, तो इसलिए इसको सलाद में इस्तेमाल किया जाता है। बस यही जानकारी है मेरे पास, इतनी ही, ज़्यादा नहीं। अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। थोड़ी सी मटर ली थी मैंने, ठीक भाव में मिल गई थी, तो उनको निकाल के मैं स्टोर करके रख लूँगी। आम लिए हैं, उनकी या तो मैं चटनी बनाऊँगी या फिर सब्ज़ी, अगर बनाई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। टमाटर है, लहसुन है, इन सबको मुझे अच्छे से वॉश करके रखना है, मतलब टमाटर को वॉश करना है, लहसुन को नहीं। अब दिन में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना वाकई में कि मैं कुछ भी शूट कर ही नहीं पा रही हूँ। ये करीब रात के 8:30 या 9 बजे की क्लिप है। जो तूफ़ान आया है ना गुजरात में, बिपरजॉय, ये शायद उसी का नतीजा है कि दिन में ठंडी ठंडी हवा तो चल रही थी, मतलब थोड़ी देर के लिए चली थी, बंद हो गई थी फिर करीब 4 बजे, और रात को आया है जी ये बहुत अच्छे वाला तूफ़ान बारिश के साथ। तो आप देख रहे हो बिजली चमक रही है और बारिश भी है, लेकिन बारिश से ज़्यादा बहुत तेज़ तूफ़ान है, तो पानी को अपने साथ बहा के ले जा रहा है, इतना तूफ़ान है। और इस बारिश में नहा रहे हैं वानी और उसके पापा। तो वानी को बारिश में नहाना था, पहले तो मैंने मना किया, लेकिन फिर उसके पापा ने बोला चलो नहाते हैं। तो दोनों के दोनों पापा बेटी ये बारिश में नहा रहे हैं।
और फुल ऑन मज़ा ले रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ी होकर शूट कर रही हूँ दरवाजे के पास, और फुहारें इतनी तेज़ हैं पानी की कि यहाँ तक आ रही हैं, और मतलब खूब मज़ा लिया इन लोगों ने। इनकी तो मतलब कहते हैं ना कि गर्मी से सब हट गई, लेकिन मैं नहीं नहाई क्योंकि मुझे बारिश में नहाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और देखिए इधर से भी मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब बारिश फुल ऑन हुई है। रात में हालांकि इस बारिश ने ठंडक कर दी थी, लेकिन सुबह उठते ही फिर दोबारा से गर्मी। और वानी के तो मज़े आप पूछिए ही मत, वानी को तो फुल ऑन मज़ा आ गया। मतलब जब भी बारिश आती है ना, इसकी ज़िद होती है कि मुझे बारिश में नहाना है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। देखिए सामने ये जो आप ब्राउन कलर का मकान देख रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा बड़ा मकान है ये। मेरे आस पड़ोस में शायद इतना बड़ा मकान है भी नहीं, काफ़ी अच्छी कीमत का बना हुआ होगा। लेकिन आप सामने देखिए, पानी जो बारिश का पानी आ रहा है ना ऊपर छत से, वो लगातार नाली में बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। तो मेरी कभी कभी ये सोच होती है कि जब हम सब मतलब जिनका कहते हैं ना कि जिनका थोड़ा बहुत बजट है, अगर वो इतना बेहतरीन, इतना शानदार मकान बनवा सकते हैं, तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम क्यों नहीं करवा सकते। आखिरकार हम सबको पता है कि आजकल पानी की कितनी तंगी सब लोगों की ज़िंदगी में चल रही है। तो अगर हमारा बजट है तो हमें ज़रूर करवाना चाहिए, मेरी तो यही सलाह है। क्योंकि हम सब कुछ खर्च कर देते हैं मकान बनवाने में, उसके इंटीरियर पर, उसके डेकोरेशन पर, लेकिन जो मेन सुविधाएं होती हैं ना, जो होनी चाहिए, वो शायद पता नहीं हम लोग क्यों भूल जाते हैं। तो मेरी ये सलाह है कि जिनका भी बजट है उनको अपने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम, और जो सोलर सिस्टम होता है ऊपर जो हम लगवाते हैं ना, सन की गर्मी, मतलब सूरज की गर्मी से जो बिजली पैदा होती है, उसके लिए ज़रूर लगवाएं, ताकि ये नेचुरल रिसोर्सेज पूरी अच्छी तरह से हम यूज़ कर सकें। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा, और मेरे ये विचार कैसे लगे आप लोगों को, क्या आप लोग भी ऐसा ही सोचते हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आज जब मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे चैनल पर 150 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अपना कीमती टाइम मेरी वीडियोस को देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी आपसे जल्दी ही।